जैसा हमने आपको कहा था, अब दूसरी स्टोरी की तरफ आपको लिए चलते हैं। महाराष्ट्र केंद्र में संसद और राज्य में विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और यहां सांसदों विधायकों से अच्छे आचरण, अच्छी नीतियां बनाने, जनता के लिए काम करने की एक बेसिक उम्मीद की जाती है। लेकिन आए दिन सदन में नैतिकता और नियम तोड़ने के मामले सामने आते रहते हैं। तो जो कहेंगे सच कहेंगे कि इस सेगमेंट में हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर ये देखिए, यह है महाराष्ट्र विधानसभा की। ये जो बैठे हैं ये माननीय हैं, माननीय विधायक अपने मोबाइल फोन पर जंगली रम्मी गेम जो होती है, वैसे ताश की जो होती है रमी, और आजकल मोबाइल पर जंगली रम्मी खेलने सेशन चल रहा है। वाकया ये सदन में कैमरे में कैद हो गया। हैरानी की बात हुई। तो साहब कोई आम विधायक नहीं है, ये देवेंद्र फडणवीस सरकार के कृषि मंत्री माणिक राव काकोटे हैं। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें कोकाटे ये गेम खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सोशल मीडिया पर कोसने लगे। वही महाराष्ट्र विधानसभा में माणिक राव कोकाटे के विधानसभा में रम्मी खेलते हुए वीडियो सामने आने के बाद सियासी हंगामा जरूर जाहिर सी बात है शुरू हो गया। कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना उद्धव गुट ने भी इस पर हमला बोला। उनका कहना है कि जब किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी जान जा रही है, कृषि मंत्री विधानसभा में बैठकर के रम्मी खेल रहे हैं। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे रमी खेल रहे हैं, वो भी मोबाइल पर। बताइए ये क्या चाहते हैं, ये कैसा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं? जिन माणिक राव कोकाटे पर जिम्मेदारी है कि आप किसानों की आत्महत्या रुकवाइए, किसानों की आय दुगनी कराइए, किसानों के लिए बात कीजिए, उनके जीवन में बदलाव कैसा है उस पर बात कीजिए, और आप क्या खेल रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं। यही तो शकुनी किया करता था ना कौरवों के लिए। यही सब जुआ खेलना, बेकार काम करना, ये आप हम आपसे उम्मीद करने लाए थे आपको? यही प्रचंड बहुमत की सरकार देखना चाहते थे? सरकार को किसान के प्रति लेना देना नहीं है। किसान मरे या जिंदा रहे, यही स्थिति सरकार की है। अगर एक मिनिस्टर अपने विधानसभा के अंदर में रमी खेलता है तो इसका मतलब यही है कि ये उनको उस पद की गरिमा, उस पद के गांभीर्य नहीं है। पर मुख्यमंत्री ऐसे मंत्री को रखना चाहेंगे क्या? अब इससे पता लगता है कि कितने सेंसिटिव होंगे कृषि मंत्री जब उनका एक किसान आत्महत्या कर लेता है, उन तक ये खबर पहुंचती होगी। तो अब एक तस्वीर आपको लातूर से दिखाते हैं, जिसमें दिख रहा है अजीत पवार गुट के नेता और सांसद सुनील तटकरे पर ताश के पत्ते फेंक रहे हैं। तटकरे अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और कुछ लोग उन्हें घेर कर सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल ये छावा संगठन के कार्यकर्ता हैं जो ताश के पत्ते फेंककर सदन में रम्मी खेलने वाले मंत्री माणिक राव कोकाटे के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए पहुंचे थे। अब इसके बाद जो हुआ वो और ज्यादा शर्मनाक था। अजीत पवार गुट के समर्थकों ने छावा संगठनों के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। मामला इतना आ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। ये लड़ रहे थे किसान के लिए। देखिए जरा, अब पुलिस जांच कर रही है, ये देखिए। वही कोकाटे महाराष्ट्र की सिन्नर विधानसभा क्षेत्र से अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट के विधायक हैं। सरकार में कृषि मंत्री हैं। ये वो राज्य है जहां किसान आत्महत्या सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में है। पिछले कुछ महीनों के राज्यों में किसान आत्महत्या के जो आंकड़े हैं ना, वो डराने वाले हैं। माननीय कोकाटे साहब, मंत्री जी, आप ये देखिएगा जरूर कि आप सफाई जरूर दे रहे हैं। आंकड़ा आपको दिखाएंगे। पहले आप कह क्या रहे थे लोगों को, दर्शकों को, वो सुनवाते हैं। एक तो रोहित पवार को रमी खेलने की आदत ज्यादा दिखती है मुझे। वो सॉलिटेयर गेम है, रमी नहीं है। और गेम किसी ने भी तो मेरे पीए या किसी ओएसडी ने डाउनलोड किया होगा, उसको स्काइप कर रहा था मैं। नीचे यूट्यूब में जाके नीचे के हाउस पे क्या चल रहा है वो देखने के लिए भाई फोन ऑन किया था। और दूसरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, रमी नहीं है, कुछ नहीं है, गेम। ये तो आपने सुना मंत्री जी किस तरह लोकतंत्र के मंदिर में अपना खेल
अपने इस खेल को छिपाने का बहाना कर रहे हैं। काकोटे उसी विभाग के मंत्री हैं जिस पर महाराष्ट्र किसानों की स्थिति बेहतर करने की जिम्मेदारी होती है। अभी पिछले दिनों लातूर जिले में किसान के हल में खुद ही जुतने की तस्वीर सामने आई थी। हमने आपको यह सच दिखाया था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक बुजुर्ग किसान दंपत्ति को खेत की बुआई के लिए न बैल मिले थे, न मजदूर मिले थे, न ट्रैक्टर का किराया मिला था। मजबूरी में 75 साल का ये किसान दंपत्ति खुद ही बैल बनकर खेतों में बुआई कर रहा था। यह वो राज्य है जहां इस साल की पहली तिमाही में 3 घंटे में एक किसान ने आत्महत्या की है। 3 घंटे में एक किसान ने। यह जानकारी खुद सरकार ने इसी महीने की पहली तारीख को सदन में दी। एक सवाल के जवाब में महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर सदन में लिखित जानकारी भी दी थी। उनका कहना था 2025 से मार्च के बीच में आत्महत्या के 767 मामले आए हैं। सरकार द्वारा पेश आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या करने वाले जो 767 लगभग 770 किसान हैं, 373 तो सरकार की मदद के पात्र हैं। नहीं मिली। जिम्मेदारी किसकी? कृषि मंत्री की होती है ना। जबकि 200 किसानों के परिवारों को कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। वो जान दे चुके हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो तय मापदंड किए हैं कि इन किसानों को उनका लाभ मिलेगा, वो उस पर खरे नहीं उतरते। अब वो जा चुके हैं। 194 मामले जांच के लिए चल रहे हैं। मार्च के बीच 767 किसानों का मतलब होता है औसतन हर 3 घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। तो कुल मिलाकर के 1-1 लाख की आर्थिक सहायता, तमाम चीजें, ये सब बातें की जाती, पर क्या टाक के 3 पात। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आए दिन महाराष्ट्र की किसान सड़कों पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल के लिखित उत्तर के अनुसार यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना और वाशिम के पश्चिमी विदर्भ में इस साल पहली तिमाही में किसान 257 किसान थे जिन्होंने आत्महत्याएं की। लगभग 33% हिस्सा विदर्भ से आता है। इसके बाद कृषि का संकट है, उसमें भी मराठवाड़ा नंबर 1 है। जनवरी से 11 जुलाई 2025 तक 543 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मराठवाड़ा में 192 किसानों ने आत्महत्या की है। यह आंकड़ा बेहद डराने वाला, चौंकाने वाला है। बीड जिले में सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले सामने आए। 11 जुलाई 2025 तक 136 किसानों ने आत्महत्या की। छत्रपति संभाजी नगर में 96 किसानों ने आत्महत्या की। नांदेड़ में यह संख्या है 76, धारावी जिले में 86, परभनी में 65, जालना में 34, हिंगोली जिले में 31। कोई राज्य नहीं है जहां पर किसान अपनी जान नहीं दे रहा है। मंत्री जी, साफ नजर आ रहा है किस तरीके से वहां पर किसान जान दे रहा है। और अब